बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 है फ्लावर्स एंड सीड। यानी कि हम लोग कुछ फूलों के बारे में और कुछ बीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। तो आप लोग खोल लीजिए अपना पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33। यहाँ पर पेज नंबर 32 के टॉप पे देखें तो हमारे पास ये रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, यानी कि फ्लावर्स के जो रंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके रंगत, उनकी जो रंग हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं। स्वीट स्मेलिंग पार्ट ऑफ प्लांट, और अच्छी खुशबू इनके प्लांट्स के पौधों के फूलों में एक आम नेचुरली चीज़ है कि इनके फूलों में या प्लांट्स के अंदर अच्छी खुशबू होगी। व्हेन वी इंजॉय इन आवर होम्स एंड आउटसाइड, विच वी इंजॉय इन आवर होम्स एंड आउटसाइड, जो इन पौधों को ही, इन फूलों को ही हम घर में भी और घर से बाहर भी इनको सूंघना और इनको स्मेल करना और उनसे लुत्फानंदोज होना पसंद करते हैं। बट फ्लावर्स आर नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन, लेकिन ये फूल सिर्फ और सिर्फ इस सजावट के लिए नहीं कि बारात आ रही है तो बारात वाली कार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल सजे हुए होते हैं। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द लाइफ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अलबत्ता अगर हम लोग ये गौर से देखें कि ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है, काफ़ी ज़्यादा काम है। ये देखिए इनके रंगत, इनकी खुशबू, और साथ ही साथ ये क्या है, ये जो रोज़ के प्लांट्स हैं, बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, चमेली है, बाकी जो भी है, ठीक है, इन सब की अलग-अलग फंक्शंस हैं, इन सब का अलग-अलग काम है। सिर्फ ये यूँ नहीं कि लाल गुलाब को हम लोग सब गाड़ियों पे ही सजा दें, नहीं, बल्कि इनको हम लोगों ने, इनके काफ़ी ज़्यादा और फंक्शन है हमारी लाइफ में। फ्लावर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फ्लावर्स क्या हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। दे मस्ट मेक देयर ओन काइंड ऑफ देयर, दे मस्ट मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ देयर सेवरल। अब वो कह रहे हैं कि फ्लावर्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, और ये अपने जैसे ही मुख्तलिफ इक़साम के फूल और फल और साथ साथ प्लांट्स नया पौधा बनाते हैं। मुख्तलिफ इक़साम का पौधा बनता है जब हम लोग क्रॉस ब्रीड करते हैं दो प्लांट्स को आपस में, दो फ्लावरिंग प्लांट्स को आपस में जब क्रॉस ब्रीड करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे पास एक नया इक़साम की शक्ल में, एक नए शक्ल में एक पौधा जर्मिनेट हो जाता है। अब फ्लावरिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट, अ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट। अब वो कह रहे हैं कि फ्लावर क्या है, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसका फ्लावर होता है, उसका फूल होता है। देयर फंक्शन इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, और उसका फंक्शन फ्लावरिंग प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है कि वो प्लांट की रिप्रोडक्शन के फंक्शन में काम करेगा। फ्लावर कैन इन ऑल सॉर्ट ऑफ शेप एंड साइज़ एंड कलर। अब हमारे पास फूल हर मुख्तलिफ इक़साम के शेप में होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं, मुख्तलिफ रंगत होती है हर फूल की। अब ऑल फ्लावर हैव सम बेसिक पार्ट। अलबत्ता इनके अंदर कुछ जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं इनके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जो हर फ्लावर में सेम होते हैं। ईच पार्ट ऑफ फ्लावर्स हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू डू। अलबत्ता हर फ्लावर के पार्ट की मुख्तलिफ काम है करने को। अब जिस तरह से ये बताया, ये जो स्टाइल होता है, ये स्टाइल होता है, ये इसकी ओवरी होती है, स्टिग्मा होता है, ये पेटल है इसकी पत्ते जिसको हम लोग कह देते हैं, इसकी पत्तियां फूल की, ठीक है, ये एंथर होता है, और ये फिलिगमेंट्स होते हैं, और ये सेपल, वो जो एक रेड कलर का होता है फूल, ठीक है, जिसके काफ़ी ज़्यादा अंदर बीज से होते हैं, ठीक है, वो वाला जो फ्लावर होता है वो उससे आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। अब देखिए पेटल्स आर यूजली द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब पेटल यानी कि जो पत्तियां होती हैं फ्लावर की, ये क्या है, ये एक मोस्ट कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। दे आर जस्ट इनसाइड द सेपल एंड दे अनफोल्ड व्हेन द बर्ड ओपन। अब वो कह रहे हैं कि जब कली होती है तो वो फोल्ड हुए होते हैं सेपल के अंदर ही पत्तियां। अलबत्ता जब वो जो कली होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, जब खिलना शुरू होती है तो ये जो इनकी जो पत्तियां होती हैं बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। और फिर सेपल आर द आउटसाइड पार्ट विच आर यूजली ग्रीन। और सेपल क्या है, ये
फ्लावर का बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला पोर्शन होता है जो कि ग्रीन कलर में होता है। दे आर रैप्ड अराउंड द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन अ बड। ये फ्लावर को रैप्ड करके रखता है, मतलब खुलने नहीं देता फ्लावर को। जब ये एक कली होती है तो फ्लावर इस तरह से खुल नहीं सकता, उसकी पत्तियाँ खुल नहीं सकती क्योंकि सैपल मौजूद होता है। अब आ जाते हैं पार्ट्स और फ्लावर के पार्ट्स के ऊपर, और साथ ही साथ इन फ्लावर्स के जॉब्स क्या हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी पेटल। पेटल हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। पेटल क्या काम करता है, ये कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं कि वो इनकी तरफ आएँ और इंसेक्ट्स इनके ऊपर बैठें, ताकि जो इनके ऊपर, क्योंकि इंसेक्ट्स के आने से फूलों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरात मरतब होते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनिंग सिर्फ कीड़े मकोड़े ही पूरे कर सकते हैं। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को कि वो आएँ और इनके ऊपर आके बैठें, इनका रस चूसें। सैपल, नेक्स्ट पेटल के बाद क्या आता है, सैपल। फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटल, ये पेटल की बेस पे पाया जाता है। लुक लाइक ग्रीन ब्राउन पेटल, और ये ग्रीन ब्राउन पेटल की तरह मानूस होता लगता है कि ये ग्रीन कलर की पत्ती है। सैपल प्रोटेक्ट द पेटल बिफोर दे ओपन, और क्या काम करता है, ये पेटल को प्रोटेक्ट करता है। उसके जब पत्तियाँ खिलने से पहले सैपल इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इनकी वो जो कली है ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक शीट चढ़ी हुई होती है, देखिए आप लोगों ने, ग्रीन कलर की। ये देखिए, ये है हमारे पास, ये तो अभी तो खिल गया है ना थोड़ा सा, ठीक है। अभी और कोई मुझे मिल ही नहीं रहा था गार्डन में से, तो मैंने इस पर यही सबसे छोटे वाला यही था। तो अभी ये देखिए, जब ये बंद था तो इसने अंदर की पेटल्स को प्रोटेक्ट किया हुआ था, ठीक है ना, अंदर की इन पत्तियों को प्रोटेक्ट किया हुआ था। और अब ये खिलता चले जा रहा है, जैसे जैसे खिलता चले जाएगा वैसे वैसे ये इनको आज़ाद करते चले जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्टैमेन। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। स्टैमेन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है द एंथर विच प्रोड्यूस पोलेंस, एक एंथर जो कि पोलेंस प्रोड्यूस करता है। पोलेंस यानी कि इसके अंदर वो जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं ना, आज हम इसका भी ऑपरेशन कर ही लेते हैं, चले सबर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आना शुरू हो गया, अभी आएंगे। सबर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहे इसके पोलेंस, ये ठीक है ना, ये छोटे छोटे बीज से, ठीक है, ये एंथर प्रोड्यूस करते हैं, ये बीज, ठीक है जी, ये बीज। उसके बाद द फिलामेंट्स विच होल्ड द एंथर। अब फिलामेंट्स क्या करते हैं, ये इन एंथर को होल्ड करते हैं एंड अलाउ टू मूव, और इनको अलाउ करते हैं कि ये मूव कर सकें, ये स्प्रेड हो सकें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कार्पल्स, लास्ट। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। द स्टिग्मा विच इज़ द स्टिकी सरफेस टू कैच द पोलन। अब एक स्टिग्मा है जो कि स्टिकी सरफेस है, जो जिसके थ्रू पोलन्स कैच हो सकते हैं। द स्टाइल विच होल्ड अप द स्टिग्मा, और स्टाइल क्या है, ये स्टिग्मा को पकड़ के रखता है, उसको भागने नहीं देता। द ओवरी विच कंटेन द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और एक ओवरी होता है जो कि फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का, फ्लावर्स के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो ओवरी के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 33 पर। तो पेज नंबर 33 पर यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, सफ फ्लावरिंग प्लांट हैज़ अ हिस्बिस्कस हैव द मेल सच एज हिस्बिस्कस हैव द मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ सिंगल फ्लावर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें से हिबिस्कस जो एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही मेल और फीमेल एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। सम फ्लावरिंग प्लांट सच एज मेज प्लांट हैव फीमेल एंड मेल पार्ट इन सेपरेट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें से मेज प्लांट है, इसके अंदर फीमेल और मेल पार्ट अलग अलग फ्लावर्स, यानी कि एक ही पौधा होता है, एक ही प्लांट होता है, लेकिन अलग अलग फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद लास्ट है अदर प्लांट सच एज पपाया एंड हैव मेल एंड फीमेल पार्ट इन द सेपरेट फ्लावर ऑफ सेपरेट प्लांट्स। अब और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिस तरह से पपाया है, इनके मेल और फीमेल पार्ट मुख्तलिफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनके फ्लावर एग्जाम एक ही है, लेकिन अलग अलग प्लांट भी अलग होगा और फ्लावर भी अलग होगा, उन दोनों में अलग-अलग मेल और फीमेल पार्ट पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये देखिए, ये सारी पेटल्स, ये सुबह तक खिल भी जाती, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था, इस वजह से फिर मैंने तोड़ ली थी।
ये देखिए, अब मैं इसको पानी में डाल दूंगी ताकि इसकी खुशबू इसी तरह से रहे। खुशबू अच्छी होती है फ्लावर्स की। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।